हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे बेसिक्स ऑफ HTML और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे HTML क्या है। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसका यूज़ वेब पेजेस और वेब एप्लीकेशंस में होता है। HTML में वेरियस एलिमेंट्स यूज़ करके हम वेब पेजेस क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले HTML का बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपने विंडोज़ में कहीं पे भी डेस्कटॉप या कहीं किसी ड्राइव में आप फोल्डर बना के अपने HTML की फाइल्स रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम फोल्डर बनाएंगे जिसके अंदर अपनी सारी फाइल्स रखेंगे। जैसे मैंने नाम रख लिया HTML, आप कुछ भी नाम रख सकते हो अपने फोल्डर का। तो उसके अंदर मेनली हमारे सब फोल्डर्स होते हैं, CSS इमेजेस वगैरह हम यूज़ करते हैं HTML में, तो उनके बारे में हम बाद में जानेंगे। तो अभी फोल्डर बना के रखते हैं। HTML फाइल में काम करने के लिए आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो कोड। तो उसमें एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, टेक्स्ट फाइल, और सबसे पहले इसमें डिफ़ाइन करेंगे डॉक टाइप HTML, जिससे ब्राउज़र को पता चलता है कि हमारा डॉक्यूमेंट है जो किस टाइप का है। उसके बाद HTML टैग स्टार्ट और HTML टैग एंड। सारा काम हम HTML टैग के अंदर करेंगे। ये बेसिकली एक सिंटेक्स है कोई भी टैग स्टार्ट और एंड करने का। उसके अंदर लिखेंगे हम हेड टैग। हेड टैग के अंदर हमारा सारे टाइटल वगैरह या मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह होती है, जिसमें जो कि SEO के लिए यूज़ होती है। उसके बारे में बाद में जानेंगे हम। तो ये होगा हमारा हेड टैग। इसके बाद बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर हमारे HTML का सारा पार्ट आ जाता है, जो भी हम लिखते हैं जो हमारा ब्राउज़र में शो होता है। मतलब जो भी हम बॉडी के अंदर लिखेंगे वही हमारा विजिबल होगा ब्राउज़र में। तो इस फाइल को करेंगे सेव, Ctrl+S। तो हमारे फोल्डर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे फाइल का नाम रखेंगे index.html। सेव करेंगे तो हमारी फाइल सेव हो गई। अभी हम इसको ब्राउज़र में ओपन करेंगे। ये हमारी फाइल आ गई और ये हमने जो लिखा था उसमें बॉडी के अंदर वो हमारा विजिबल हो गया। तो आप ऊपर देख रहे होंगे, ऊपर हमारा ब्राउज़र के ऊपर लिखा हुआ रहा है index.html। ये बेसिकली हमारा ब्राउज़र का टाइटल होता है। जो भी हमारा HTML का पेज है तो हम यहाँ पे कुछ भी टाइटल दे सकते हैं। जैसे मैं लिख लिया my HTML। इसको सेव करेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश किया और देखो ऊपर चेंज हो गया my HTML। तो इसे हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। HTML में हमारा मेनली काम टैग बेस्ड होता है। मोस्टली काम हम टैग्स के अंदर करते हैं। जैसे हमारे हेडिंग टैग्स हो गए, div टैग हो गया। तो ये हमारे कुछ कॉमन टैग्स हैं। जैसे मोस्टली हम कोई भी कंटेंट लिखते हैं या कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसमें हमारे हेडिंग टैग्स यूज़ होते हैं। जैसे इसमें होते हैं H1 से लेके H6 तक। जैसे हो गया हमारा H1, इसको रखेंगे H1 में। सेव किया और ये देखो इसका हेडिंग का साइज़ चेंज हो गया। ये हमारा हेडिंग का साइज़ 1 है। ऐसे ही हमने किया H2, हेडिंग टेक्स्ट 2।
इसको देखो, ये उससे थोड़ा छोटा आएगा। तो जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे H3, H4, H5, H6, तो उनके साइज़ कम होते जाएंगे। H4, H5 और H6। आप यहाँ पे देखोगे आपको हेडिंग्स में डिफरेंस नज़र आएगा। ये हमारा H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6, ये हमारे 6 बेसिक हेडिंग टैग्स होते हैं। और हमारा होता है एक पैराग्राफ टैग, P टैग जिसको हम बोलते हैं। इसमें कुछ भी लिखोगे तो वो एज ए पैराग्राफ प्रिंट होगा। कुछ भी इसमें थोड़ा बड़ा कंटेंट लिखते हैं ये हमारा एक पैरा हो गया। और एक पैरा और ऐड करेंगे तो ये हमारा 2 पैराग्राफ्स हो गए। पैराग्राफ के बाद और हमारे पास होते हैं एंकर टैग। मान लो कोई भी हमने किसी चीज़ पे लिंक लगाना है कि जिसके क्लिक पे कोई लिंक ओपन हो या कहीं पे भी बंदा रीडायरेक्ट कर सके, तो उसके लिए टैग होता है एंकर टैग। जैसे यहाँ पे अभी लगाया हमने एंकर टैग, तो इस पर अभी देख रहे होगे इस पर कुछ क्लिक नहीं चल रहा, क्योंकि इस पर हमने अभी कोई लिंक नहीं लगाया। href के अंदर कोई भी लिंक लगाएंगे हम, मान लो मैं लगा दिया google.com का लिंक, तो अभी इस पर क्लिक किया तो हमारा गूगल पे रीडायरेक्ट हो गया। हम चाहें तो टारगेट भी लगा सकते हैं कि मान लो हमने सेम विंडो में खोलना है या नेक्स्ट विंडो में खोले हमारा, तो उसके लिए हम लगाते हैं टारगेट ब्लैंक। क्लिक करेंगे तो वो नेक्स्ट टैब में खुलेगा। इसके अलावा हमारे पास एक और टैग होता है इमेज टैग। जैसे हमने अपने डॉक्यूमेंट में कोई इमेज ऐड करनी है तो उसके लिए टैग है img। सोर्स के अंदर उसका पाथ आएगा, इमेज का पाथ। जैसे अभी के लिए हम कोई डमी इमेज यूज़ कर लेते हैं, और इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारी इमेज आ गई। आप चाहे तो अपने लोकल फोल्डर में कोई इमेज डाउनलोड करके रख के उसको भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने इमेजेस वाला फ़ोल्डर बनाया था तो उसके अंदर मैं एक इमेज सेव कर लेता हूँ। ये हमारी इमेज है। अब हम इसको यूज़ करेंगे अपने कोड में। यहाँ पे लिखेंगे अपने फ़ोल्डर का नाम, इमेजेस स्लैश आगे इमेज का नाम, तो इससे हमारी इमेज ऐड हो जाएगी। ये हमारी इमेज आ गई। और इमेज में हम चाहें अपने हिसाब से विड्थ और हाइट भी दे सकते हैं। जैसे मैंने विड्थ दे दी इसको 400, तो इसकी विड्थ देखो चेंज हो गई। और इसके हम चाहते हैं हाइट भी चेंज करनी है, तो हमें
मान लो मैं हाइट दे दी 500, तो इसकी 500 हाइट हो गई। जैसे मैं यूज़ कर ली 300, तो इसकी 300 हाइट हो गई। ऐसे ही हम इसमें एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं ऑल्ट, जिसमें हम कोई भी इमेज का एक प्लेस होल्डर टेक्स्ट दे देते हैं। कई बार हमारी इमेज रेंडर नहीं होती या इमेज का पाथ गलत होता है, तो वो प्लेस होल्डर उसकी स्पेस ले लेता है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी ऑल्ट में दे देता हूँ, डेमो इमेज, तो अभी यहाँ पे आपको वो दिखेगा नहीं क्योंकि हमारी इमेज सही है। जैसे मान लो मैं इमेज का पाथ हटा देता हूँ, अब अगर मैं चेक करूँगा तो यहाँ पे वो हमारा प्लेस होल्डर आ गया है जो हमने ऑल्ट के अंदर लिखा था। ऐसे ही हम अपने डॉक्यूमेंट में लिस्ट आइटम्स वगैरह भी यूज़ करते हैं मोस्टली, तो उनके लिए भी टैग है हमारे पास, वो है यूएल टैग। और इसके अंदर हम करेंगे एल आई मीन्स लिस्ट आइटम। तो इसके अंदर जो भी हमारी लिस्ट की आइटम्स हैं वो हम इसके अंदर यूज़ करेंगे एल आई टैग के अंदर। तो ये देखेंगे, ये हमारे पास लिस्ट आ गई। लिस्ट हमारे पास दो तरह की होती है, एक ऑर्डर्ड लिस्ट, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये हमारे पास है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अगर हम इसके अंदर कोई भी हमारा हेडिंग टैग भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे इसकी लेआउट चेंज हो जाएगी। ये देखिए, और ऐसे ही हम OL टैग यूज़ करेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट। इससे हमारे LI के आगे 1 2 3 4 डेसिमल्स आ जाएंगे। तो हम हमारे HTML डॉक्यूमेंट में फॉर्म्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। जैसे उसके लिए टैग है फॉर्म टैग, और उसके अंदर मान लो हमने उसको लेबल दे दिया कुछ भी, एंटर नेम, और इसके अंदर एक इनपुट ऐड करेंगे जिसके अंदर हम टाइप करेंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट। इसको सेव किया, ये हमारे पास इनपुट आ गई। इसमें हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ये हमारा लेबल, और इसमें हम प्लेस होल्डर भी ऐड कर सकते हैं, जो कि अगर हमारा इनपुट खाली होगा तो उसकी जगह पे आएगा। और फॉर्म है तो हम फॉर्म को सबमिट भी करेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बटन के अंदर सबमिट। तो सेव करेंगे, देखेंगे ये हमारा आ गया बटन। इस पर कुछ भी हम क्लिक इवेंट परफॉर्म करेंगे जब हमारा फॉर्म सबमिट करना होगा। तो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें भेज सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।